Hello students, good morning. I am Brajesh Kumar again here to teach you class 12th accountancy chapter number 1 partnership fundamental. Today we will solve the question number 15. Students, question number 15 इससे पहले की क्लास में हमने रीड कर लिया था, आज हम इसे सॉल्व करेंगे। लता और ममता दो पार्टनर स्टूडेंट्स इसमें। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है लता का लोन है इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट 80,000 फॉर द होल ईयर। तो हमें जो प्रॉफिट दे रखी है वो प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,26,440 बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन से पहले का है। तो पार्टनर्स का लोन जो हमारा स्टूडेंट्स यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम शो क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉलम्स तो आपको पता है स्टूडेंट्स, पता है पहले से ही। अमाउंट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, पार्टिकुलर्स। क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बाय लिखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितने स्टूडेंट? 2,26,440 स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन, कोई इंटरेस्ट मतलब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो ऑप्शंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन वी ट्रीट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन इज इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू लोन इज इक्वल टू 80,000, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीरियड देख लेते हैं कब लिया है लोन इसने स्टूडेंट्स। 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट अमाउंट था 80,000 थे। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, पर पीरियड को उसने दिया 80,000 इंटू 6/100 4800 लिखेंगे टू ममताज इंटरेस्ट। ममताज इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में केवल एक ही आइटम है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। दोनों साइड टोटल कर लिया, क्रेडिट साइड में आ गए 2,26,440 2,26,440। इसको इधर भी कर लिया 2,26,440 लेस किया हमने। ये हमारी क्या हो गई, लेस करते हैं 2,16,000 2,21,600 2,21,640 that is our profit to profit transferred to profit and loss appropriation account। स्टूडेंट्स नोट इट। अब ये जो प्रॉफिट आई है 2,21,640 ये स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नाउ आई एम गोइंग टू मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स नोट इट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम इसी तरह से बनता है स्टूडेंट्स। हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट। चलिए देखते हैं कितना आया था। 2,21,640 लिखेंगे बाय
नेट प्रॉफिट 2,21,000 कितना आया था 2,21,640 स्टूडेंट्स। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 7% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स पार्टनर का कौन है लता और ममता एल एंड एम। कैपिटल कितनी इनकी स्टूडेंट्स 3 लाख एंड 2 लाख। तो 3,21,000 7% के रेट से 2,14,000 टोटल कर लेंगे इसका 35,000 स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है लता टू गेट ए सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। लता की सैलरी हो गई टू लताज सैलरी 2,500 इंटू 12 30,000 स्टूडेंट्स। Now our next item is that interest on drawing 8% per annum। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल एंड एम। ड्राइंग कितना किया स्टूडेंट्स 36,000 टाइम 48,000 36,000 पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे 8% के रेट से तो 1,440 आ जाएगा इसका 6 मंथ का। और इसका आ जाएगा 920 ऐड कर लेंगे हम 3,360 स्टूडेंट। प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में इतने ही आइटम है अभी। एक आइटम नेक्स्ट है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स केयरफुली रीड करिएगा पॉइंट नंबर 5। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सी प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यानी अब हम जब डिफरेंस निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहाँ पे आएगी। करते हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जोड़ लेते हैं इसको। इसका टोटल आएगा स्टूडेंट्स 2,25,000 2,25,000 इसमें से लेस किया हमने 2,25,000 माइनस 65 1,60,000 1,60,000 इज आवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट is equal to 1,60,000. Then general reserve is equal to general reserve is equal to 1,60,000 into 10 1 by 10 is equal to 16,000। जनरल ट्रांसफर हो गया 16,000। इसको यहाँ ले लेते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट 16,000 स्टूडेंट्स। 1,60,000 हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो इसमें से 16,000 जनरल रिजर्व लेस हो गया। अब हमारी जो प्रॉफिट आ गई कितनी आ गई 1,60,000 माइनस 16,000 इज 1,44,000। 1,44,000 इज आवर प्रॉफिट distributable profit among the partners to profit लता एंड ममता। स्टूडेंट्स लता एंड ममता का क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 70 एंड 30। इसका 70-30 में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ रफली। अभी हम कैलकुलेशन आगे बता देंगे आपको। करेंगे तो आएगा लता का 1,08,000 एंड ममता 43,200। Students, now your question number 15 is finally finished. Note it, and the next part is
नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कैलकुलेशंस जो हमने किए हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व तो हमें कर ही दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हम इसके बाद आपको करना है स्टूडेंट्स। नोट इट। सबसे पहले हम कैलकुलेशन में किससे कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज आवर फर्स्ट वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लताज इंटरेस्ट इक्वल टू कैपिटल कितनी इनकी स्टूडेंट्स, लता की 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% डिवाइड बाई 100, 21,000 स्टूडेंट्स। नो डाउट क्लियर होगा। ममता का ले लेते हैं, ममताज इंटरेस्ट इक्वल टू 2 लाख इंटू 7/100 इक्वल टू 14,000। फर्स्ट कैलकुलेशन इज कंप्लीट। द नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, लताज इंटरेस्ट इज इक्वल टू, लता का इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, ड्राइंग 36,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग 8%, 8/100 इंटू 6/12 इक्वल टू 1440। ममताज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 48,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1920। स्टूडेंट्स दो कैलकुलेशन हमारे कंप्लीट हो गए। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारी कितनी थी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इक्वल टू 1,44,000। लता एंड ममता का रेशियो क्या था स्टूडेंट, 7:3 इज इक्वल टू 70% इज टू 30%। और इस तरह से हम कर सकते हैं, लता एंड ममता 7:3, और न्यू रेशियो कर सकते हैं लता एंड ममता 3/10 एंड 7/10 एंड 3/10। सो लताज share of profit is equal to 1,44,000 into 7/10, and Mamtaz share of profit is equal to 1,44,000 into 3/10। मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, 0 0 सब्ट्रैक्ट 1,08,000 and 43,200। स्टूडेंट्स नाउ your calculation, your part of calculation is also finished. Noted. So students, now finally I can say the question number 15 is finally finished. So now I am going to tell about your homework. The question number 16 and 17. 16 is very small question, profit and loss account इसमें बनाने हैं आपको, और 17 क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट, ये सारी डिटेल दी हुई है, इसको हमें फुलफिल करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 and 17, 2 questions are your homework. In the next class I will teach you the question number 18 students. So be prepared about the question number 18 and solve the question number 16 and 17 on the behalf of before solved questions students. Now I am going to finish today's class.
So I can say the question 15 is finally finished and today's class is also finished. Okay, thank you.